नमस्कार। एमसीयू दर्शन स्टूडियो के सभी दर्शकों का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे एमसीयू दर्शन स्टूडियो में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया विंग के सब जोनल इंचार्ज, साथ ही यूथ विंग में नेशनल कोऑर्डिनेशन वर्किंग कमेटी के सदस्य बी के प्रहलाद भाई जी उपस्थित हैं, जो कि आध्यात्मिक गुरु भी हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और देश में यूथ्स को मतलब युवाओं को जो उनको प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया है, उनको जागृत करने का काम आध्यात्मिक तरीके से कर रहे हैं। बहुत ही सकारात्मक तरीके से देश के युवाओं को दिशा प्रदान कर रहे हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। आपका एमसीयू दर्शन स्टूडियो में स्वागत है प्रहलाद भाई। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का यूथ विंग युवाओं के लिए क्या क्या करता है? बहुत सुंदर बात आपने पूछी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो संस्थान है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। लगभग 148 देशों में इसके ब्रांचेज हैं। और जैसे यूथ विंग आपने पूछा, ऐसे ही बहुत सारे विंग के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, जिसमें मेडिकल विंग है, वुमेन विंग है, रूरल विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। ऐसी एक यूथ विंग है जो 1985 में जो है बना था जी। और इसका जो कार्य है वो मूल ये है कि युवाओं को सशक्त बनाना, युवाओं को जो है उनके अंदर जो उनकी आंतरिक गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको निखारना और उनको एक सही दिशा, सकारात्मक दिशा प्रदान करना, ये यूथ विंग का खास करके काम है। कई सारे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से हम लोग जो है युवाओं को जागरूक करते हैं, जिसमें कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के बच्चों को भी हम शामिल करते हैं। अच्छा। और ख़ास करके आज हम देख रहे हैं कि कई युवा सही समय पर सही गाइडेंस नहीं मिलता तो वो गलत डायरेक्शन में भी चले जाते हैं, जैसे नशे वशे की तरफ भी चले जाते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ी समस्या आज समाज में है। बहुत सारे बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव में अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, उनको सही मार्गदर्शन नहीं होता है। एकल परिवार होने से उनको एकांगीपन भी आता है। तो इन सब के बीच में उनमें सकारात्मकता या अवसाद से दूर रहें। उनका शारीरिक स्वास्थ्य जिम वगैरह तो ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य, जिसको मानसिक खुराक के लिए आपका यूथ विंग क्या करता है? ये बहुत अच्छी बात कही है। देखो क्या होता है, संपूर्ण रीति से अगर हम स्वास्थ्य की अगर बात करें तो उसमें केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, मानसिक स्वास्थ्य भी अपनी भूमिका निभाता है। और मानसिक स्वास्थ्य में ऐसा है कि बाहर की बातें हमें प्रभावित नहीं करें। मान लो हमारे अनुसार कुछ नहीं हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हम अंडर प्रेशर आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, दुखी होने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, जबकि ये सब जीवन का हिस्सा है। हम लोग उनको बताते हैं कि कैसे हम अपनी जो आंतरिक गुण हैं, शक्तियां हैं, उनको कैसे निखारें, अपनी विशेषताओं को कैसे आगे लेकर के आए। तो हम उनको रोज कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी, सकारात्मक एक्टिविटी, रचनात्मक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। मतलब उनके आंतरिक के जो व्यक्तित्व निखार है उसका विकास करना, निखार करना, जिसको आज के युवा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहते हैं। नॉट ओनली आउटर बट इनर पर्सनालिटी ऑल्सो, कि बाहरी जो उनको झंझावत आते हैं, बाहरी जो दबाव आते हैं, मुसीबतें, उनसे भीतर से आप कैसे मजबूत होकर सामना करें। शायद आप यही कहना चाहते थे प्रहलाद भाई। बिल्कुल सही बात कही। हम जब कई युवाओं को मिलते हैं तो वो किसी न किसी बात को लेकर के बहुत जल्दी जो है परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लो युवा अपने करियर को लेकर के काम कर रहा है, भाई फ्यूचर को लेकर के उसको अनिश्चितता है, तो वो चिंतन में रहता है या चिंता करता है कि क्या होगा, कैसे होगा। जबकि आप अपना कर्म करते रहिए, बाकी चीज़ें जो होनी है होती रहेंगी, लेकिन उसका प्रेशर हमारे ऊपर नहीं आना चाहिए। हाँ, सकारात्मक होकर अपने काम, लक्ष्य को निर्धारित करके अपने कदम बढ़ाने चाहिए। खास करके ये बताते हैं कि आप अपना बेस्ट करिए, आप रिजल्ट की चिंता नहीं करिए, वो तो बहुत अच्छा होगा ही, लेकिन आप वर्तमान में जियो। कहते हैं ना कि भूतकाल सपना है। बिल्कुल, आज में ना कल की चिंता, ना बीते हुए कल, ना आने वाले कल की। एक और कहावत है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो जो फूडिंग हैबिट्स है युवाओं में, जिससे उनका मन स्वस्थ हो, उसके बारे में आप कुछ मार्गदर्शन क्या यूथ विंग के में युवाओं को देते हैं शिविर में? देखो आपने एक बात कही कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न का हमारे मन पर 100% असर पड़ता है, 100% भी नहीं। अच्छा। अगर भोजन बनाने वाला समझो चिंता कर रहा है, या भोजन बनाने वाला लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या भोजन बनाने वाला कोई नेगेटिव चिंतन कर रहा है, तो आप यकीन मानिए कि जो भोजन करने वाला है उस पर भी उसका असर जाएगा। अच्छा। तो हम लोगों को हमेशा बताते हैं कि आप थोड़ा समय, जब आप भोजन करते हैं या भोजन करते हैं या बनाते हैं, उस समय आप थोड़ा समय शांत में बैठिए। ध्यान मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कुछ अच्छे भजन सुनिए, कुछ अच्छी चीज़ों को सुनिए, और नहीं कर सकते तो आप शांति में रहकर करें, सबसे बढ़िया है। तो वो भोजन एक तरह से एनर्जी का काम करता है, मेडिटेशन का भी काम करता है। वो भोजन आपको मन से भी स्वस्थ रखेगा और तन से भी। क्या बात है, दिल दवा दोनों को
ठीक करता। बहुत अच्छी बात बोली प्रहलाद भाई जी ने। अच्छा, एक चीज़ और, ये बहुत सुखद संयोग है कि एशिया का पहला और देश के सबसे बड़े मीडिया विश्वविद्यालय में आप बैठे हैं, जिस एमसीयू दर्शन स्टूडियो में, और हम लोग के यहाँ 10 मीडिया के विभाग हैं और हम युवाओं को ही शिक्षित प्रशिक्षित उनका कौशल निखार करते हैं मीडिया क्षेत्र में। और ये भी गजब संयोग की बात है कि आप जो है मीडिया विंग के जोनल सब हेड हैं। तो आप जब अपने मीडिया विंग में युवाओं से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, जो हमारे नवोदित पत्रकार जाते हैं, या प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया विंग, आपका टेलीविज़न स्टूडियो भी है, आपका अपना रेडियो स्टेशन भी, आपका अपना पब्लिशिंग हाउस भी है, आपके अपने कम्युनिकेशन सोशल मीडिया भी है, और आपकी एक और वो नई जो आपने विंग डिजिटल विंग है, उसका नाम, हाँ, आईटी विंग। तो उस सब में जो सोशल मीडिया और एआई के माध्यम से युवा कहीं ना कहीं मीडिया से कनेक्ट होते हैं, तो ऐसे में वो किस तैयारी के साथ आपसे जुड़ सकते हैं, या प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किन किन अवसरों पे वो कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ वहाँ से सीखें और समाज को कुछ देने की प्रवृत्ति उनमें बने? बहुत अच्छी बात सर आपने कही है। एक्चुअल में हमारे जो बिंग है, ये बिंग खाली इसलिए नहीं बनाए गए कि उस क्षेत्र में काम करना है। ये बिंग बनाने का उद्देश्य ये है कि वो अपने प्रोफेशन के साथ स्पिरिचुअलिटी का समावेश कैसे करें। आने वो चाहे मीडिया विंग के लोग हों, चाहे यूथ हों, या प्रशासनिक लोग हों, या फिर अन्य किसी क्षेत्र के लोग हों, वो अपने कार्य में खुश रह कर के कार्य करें, कार्य का प्रेशर उन पर नहीं आए। उसी के लिए हम ध्यान, मेडिटेशन और ये सारी चीज़ें और पॉजिटिव उनको क्लासेस जो है देते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने कार्य को बहुत सुंदर ढंग से कर सकते हैं, चाहे वो युवा हों या फिर अन्य किसी फील्ड में हों। वो चीज़ हमें बहुत मदद करती है। हम तो ये कहते हैं लोगों को कि वो अपने दिन की अगर शुरुआत कर रहे हैं और 5 मिनट 10 मिनट वो अपने को देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप यकीन मानिए कि पूरा दिन जो है उनका बहुत सुंदर गुजरने वाला है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम सुबह बड़े जल्दी में होते हैं, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते। किसी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जिस्म का रूह से है अजीब रिश्ता, जिस्म का रूह से है अजीब रिश्ता, कि जिंदगी भर साथ रहे पर खुद की खुद से मुलाकात। वाह, क्या बात है। बहुत वो वाली बात है कि हम अपने से कभी मुलाकात ही नहीं करते। हम बाहर की दुनिया में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हम खुद से कब मुलाकात करते हैं? तो मेडिटेशन, ध्यान जो है वो खुद से मुलाकात करना सिखाता है, जो हमारे को आंतरिक नीति से मजबूत भी बनाता है, हमारे आंतरिक गुणों और शक्तियों को जागृत भी करता है, और हमें खुश रहने की लिए भी प्रेरित करता है। इसलिए मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। वाह, और युवाओं में एक स्पार्क पैदा करता है। और देखिए, मैं जो स्लिप कर रहा था, मुझे याद आया, वो आपकी स्पार्क बिंग है, जो अभी नई आपकी 2022 जो बिंग है, उसमें स्पार्क बिंग भी आई है। तो अच्छा, आपने मेडिटेशन की बात की, जो आज ध्यान की बात की, योगा क्लासेस तो लोग अभी आधुनिक समाज में कर ही रहे हैं। एक जो है आपके यहाँ एक और शब्दावली की योग होती है, राजयोग। राजयोग युवाओं को समझाने की दृष्टि से सरल और संक्षेप में आप बताएं, राजयोग क्या? ये भी बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे योग होते हैं और हर योग का अपना महत्व है। जैसे ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, ऐसे ही राजयोग है। और राजयोग जो है वो एक्चुअली में सब योगों का राजा है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को ये जो है राजयोग सिखाया था। अच्छा। राजयोग का मतलब होता है कि हम अपने मन की तार उस हाईएस्ट अथॉरिटी के साथ, उस सुप्रीम सत्ता के साथ जोड़ें, जो पूरी दुनिया को एनर्जी दे रहा है, पूरी दुनिया को ऊर्जा दे रहा है, पूरी दुनिया को शक्ति दे रहा है। और जब हम अपने आप को उस हायर एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, तो उसकी एनर्जी हमारे अंदर फ्लो होने लगती है। और हम अगर किसी भी बात को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं, या हमारा एनर्जी लेवल घट गया है, तो वो हायर एनर्जी से कनेक्ट होने के बाद, उस सुप्रीम सत्ता से कनेक्ट होने के बाद हम वापस से एनर्जेटिक हो जाते हैं, ऊर्जा, और हमारे शरीर के सातों चक्र बहुत ही क्रियाशील हो जाते हैं। तो राजयोग एक बहुत ही सरल और सहज प्रक्रिया है, जिसमें हम ये कहें ना, जैसे योग का जो शब्द है, जैसे योग माने जोड़ होता है, और वियोग माने बिछुड़ना, योग माने मिलना। बिल्कुल। तो जहाँ दो शक्तियाँ कनेक्ट, क्या मैथमेटिकल लैंग्वेज में आपने समझाया है, तो उसको योग कहते हैं। और जब कभी कभी हो तो संयोग कहते हैं, कुछ स्पेशल उसके लिए करें तो प्रयोग कहते हैं। तो योग शब्द जो है वो कई सारी जगह यूज होता है। तो योग माने जोड़। तो इसमें हम अपने आप को सुप्रीम बीइंग के साथ कनेक्ट करते हैं, उस सर्वोच्च सत्ता के साथ कनेक्ट करते हैं, और मन में सकारात्मक चिंतन लेकर के आते हैं, और बुद्धि के द्वारा उस चिंतन को विजुलाइज करते हैं। तो बहुत सिंपल प्रक्रिया है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम वैसा ही करने लग जाएंगे जैसा हम चाह रहे हैं, लेकिन हमें उस चिंतन करना पड़ेगा उसका। ये आपने बहुत अच्छा बताया। संयोग शब्द, हमारे पास बहुत सारे विद्यार्थी जब अवसाद में या बहुत चिंता के साथ जब या कैरियर काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो मैं मजाक में उनको कई बार कहता हूं कि बेटा, ये संयोग से ये अच्छी नौकरी और संयोग से ये अच्छी छोकरी आपको जीवन में मिलेगी, इसलिए चिंता मत करो। तो संयोग और राजयोग
तो आपने बताया, आपसे चर्चा करके बहुत आनंद आया। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे युवा हैं आज के, उनसे देश के निर्माण में और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से आप लोग काम करते हैं, तो उनको क्या आप गुरु मंत्र देना चाहेंगे जीवन में वो अपनाएं और अपने लक्ष्यों को ना सिर्फ प्राप्त करें बल्कि दूसरों की भी मदद के लिए, दूसरों की खुशी में भी वो सहभागी बने, ना सिर्फ वो स्वयं प्रसन्न रहे, अन्यों को भी प्रसन्न करें। ऐसे कुछ आप गुरु मंत्र हमको, टिप्स हमारे युवाओं को देंगे? बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि युवा जो होते हैं वो दोपहर के सूर्य की तरह हैं। जैसे दोपहर का जो सूर्य होता है बड़ा तेजोमय होता है, बिल्कुल तेजस्वी होता है। उसमें विश्व में हम लोग कह भी रहे हैं कि भारत जो है सबसे युवा देश आज बन चुका है। हमारी आबादी सर्वाधिक युवा आबादी है। यस यस, तो मैं वही कहना चाह रहा था कि युवाओं पे जो है दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक तो ये आने वाली पीढ़ी की, और एक पीढ़ी जो अभी हमारे लिए हमारे सम्मानीय सीनियर सिटीजन बन गए हैं। तो दोनों तरह की जिम्मेवारी युवाओं को निर्वहन करना है, लेकिन वो तभी कर सकता है जब ये माने कि मैं दोपहर के सूर्य की तरह तेजोमय हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि आज का युवा सही कहीं संगत नहीं मिलती, गलत संग में आकर के गलत चीज़ों में डाइवर्ट हो जाता है, और एक समय के बाद उसको पता चलता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि हर एक युवा जो आगे बढ़ना चाहता है वो अपने लक्ष्य को अपने सामने रखे और अपनी एक व्यवस्थित दिनचर्या बना करके कार्य करे कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या बनना है, और उसको इमेजिन करे, उसको विजुलाइज करे। तो वो जहाँ पहुँचना चाहता है, मैं उसको विश्वास दिलाता हूँ वहाँ पहुँच जाएगा। लेकिन व्यवस्थित दिनचर्या होगी तब, क्योंकि कई बार युवा कहीं जहाँ ज़्यादा समय देना है, मतलब अपने लक्ष्यों के लिए इमेजिनेशन को और विजुअलाइजेशन को स्ट्रैटेजिकली उनके स्टेप्स डिज़ाइन करें, अनुशासित रहें, डिसिप्लिन रहें, तो कर सकता है। बहुत अच्छी बात हमारे बीके प्रहलाद भाई ने आज हमारे युवा मित्रों को बताई, और उन्होंने जो एक सूर्य के समान, जो उन्होंने कहा कि दोपहर के सूर्य के समान जो आप में ऊष्मा मतलब ऊर्जा का स्तर हो, उतनी आप में चमक हो, जिसको वो शायद आज के इस प्रोग्राम को देखने के बाद, सुनने के बाद हमारे उन युवा दर्शकों को वो स्पार्क मिलेगा जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का स्पार्क विंग करता है। और मैं आप सभी युवा मित्रों से निवेदन करूंगा कि आप प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो बहुत सारे उनके अलग अलग आपने परिचय दिए, उन विंग से जुड़ने की कोशिश करें। समय समय पे उनके मीडिया और युवाओं के लिए प्रोग्राम्स होते हैं, ना सिर्फ आपके स्थानीय शहर में, हमारे मध्य प्रदेश और भोपाल में भी कई जगह होते हैं, साथ ही माउंट आबू में जो इनका मुख्यालय है वहाँ पर भी बहुत सारे अवसर प्राप्त होते हैं। उनकी वेबसाइट पर और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो आज एमसीयू दर्शन स्टूडियो में इतना ही, और भाई बी के प्रहलाद भाई का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे युवा साथियों को बहुत ही अच्छा स्पार्क जनित शब्दों से उनको आशीर्वाद दिया। धन्यवाद।